Hello, this is Fatser here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our classic social science history portion with chapter number 3 from gathering to growing food. Our today's point is what about other customs and practices? As we have discussed about that, how people became farmers, herders, and how they implemented a new way of life, or how they progress towards the new way of life. After that, how they store food or crops or grains that they have grown, and how they store their animals too. After that, we also have seen that how they were settled at one particular place, right, by the archaeological evidences. Now, after completing of such points, let me discuss about what about other customs and practice, as they have lived settled life, but with it what kind of customs and practices, means कौन से ऐसे ट्रेडिशन या फिर उनके जो रीति रिवाज है वो फॉलो करते थे, जो आमतौर पर नाउअडेज हम लोग भी फॉलो करते हैं, राइट. लेट वी डिस्कस अबाउट इट. आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस. आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें ये चीज़ें साफ साफ नहीं बताई है, बट वॉट दे हैव डन, scholars have studied the lives of present day farmers who practice simple agriculture. Nowadays जो farmers है उनकी लाइफ के बारे में स्कॉलर्स मीन्स के जो उसके बारे में पता लगाने के एक खोज में होते हैं या फिर सर्च में होते हैं, उन्होंने इन फार्मर्स की क्या की है, काफ़ी स्टडी की है दैट कि वो किस तरीके से एक सिंपल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं या फिर करते हैं. दे हैव ऑल्सो स्टडीड द लाइव्स ऑफ हर्दर. तो उन्होंने फार्मर्स के साथ साथ हर्दर्स की लाइफ स्टाइल को भी क्या किया है, बखूबी स्टडीड किया है. मैनी ऑफ दिस फार्मर्स एंड हर्दर्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स. तो ज़्यादातर ऐसे जो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे वो किस में रहते थे, ग्रुप में रहते थे, जिनको क्या कहा गया है, ट्राइब्स कहा गया है, मीन्स जाति या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है ट्राइब्स. समहाउ आदिवासी भी कहा जाता है. स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट may have existed earlier as well. स्कॉलर ने नावडेज जो फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में जो स्टडी की है, उन स्टडी से कुछ चीज़ उनको जो या फिर कुछ प्रैक्टिसेस और कस्टम्स जो उन्हें देखने को मिली है, तो उनके बारे में उनका ये ख्याल है या फिर ये कंक्लूज़न है दैट कि ये सारी की सारी चीज़ें पहले भी क्या थी, अस्तित्व में थी, वो भी एग्जिस्टेड थी. Now, here given the meaning of tribes, that what is called tribes. Usually 2 or 3 generations live together in small settlements or villages. यानी 2 या 3 जनरेशन, ग्रैंडफादर, फादर है ना, उनके बाद के जो यानी चिल्ड्रन होते हैं वो, और ग्रैंड सन, या फिर और उनका एक पूरा ग्रुप एक साथ में रहता है, या तो एक ही जगह पे सब लोग रहते हैं, या फिर किसी विलेज में, या फिर उनके विलेज में सिर्फ उन्हीं के सारे ग्रुप रहते थे. मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप्स ऑफ सच फैमिलीज फॉर्म अ ट्राइब. यानी ज़्यादातर जो ये फैमिलीज होती वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती, यानी वो एक तरीके से को रिलेटिव्स होते हैं, राइट, या फिर रिलेटिव्स होते हैं. और इसी तरीके से और कुछ जो अलग ग्रुप्स होते वो भी एक साथ मिलके जो रहते थे, एक ही ट्रेडिशन और कस्टम्स को फॉलो करते. तो ये सारा का सारा एक यानी जो कनेक्शन है वो क्या फॉर्म करता है, ट्राइब को फॉर्म करता है ना. अब उसकी जो खासियत थी वो क्या थी, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी.
Members of a tribe follow occupations such as hunting, gathering, farming, herding and fishing. यानी ये ट्राइब या फिर आदिवासी जाति में ये जो लोग रहते थे, जो ग्रुप होता था उनका, यानी बेसिकली ऑक्यूपेशन, यानी उनका जो एक प्रोफेशन था, उनका एक जो काम था वो क्या था? हंटिंग, that you all are knowing about. Gathering is also you are knowing about. Farming, herding and fishing too. Such things you already came to know about. Usually women do most of the agriculture work, including preparing the ground, sowing seeds, looking after the ground, growing plants and harvesting grain. यानी ज़्यादातर काम वुमन करती थी, यानी चाहे वो सीड्स ग्रो करने के लिए ग्राउंड यानी फार्म को क्या करना, कंप्लीट करना, प्रिपेयर करना, उसके बाद उसमें सीड्स को सो करना, डालना ग्रो करने के लिए। आफ्टर दैट प्लांट जब ग्रो होता है देन उसके लिए पूरी की पूरी जो एक केयर करनी है, वो सारा का सारा वर्क उस टाइम पे कौन करते थे? वुमन ही करती थी। एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन, यानी जब ग्रो हो जाने के बाद ग्रेन को हार्वेस्ट करना। चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर प्लांट्स, जो चिल्ड्रन होते वो छोटे छोटे प्लांट्स को क्या करते थे? लुक आफ्टर, यानी उनको जो प्लांट्स या फिर जो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उनके प्लांट्स को वो क्या करते थे? उनकी केयर करते थे, उनकी रक्षा करते थे। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट माइट एट डैम, यानी जो एनिमल्स या फिर बर्ड्स है कि जो उन ग्रेन्स को या फिर उन प्लांट्स को खा जाए, उससे उनका क्या करते थे? रक्षण, या फिर उनको उस एनिमल्स एंड बर्ड्स से उस प्लांट्स को सेफ रखते थे। वुमन ऑल्सो थ्रेश, हस्क एंड ग्राइंड ग्रेन, यानी जब वो पूरी तरीके से राइप हो जाता यानी पक जाता, उसके बाद उसको ट्रेस करते, मीन्स अनवांटेड जो मटेरियल है उसको क्या कर देते? निकाल लेते। फिर हस्क अच्छी तरीके से उसको साफ़ कर लेते एंड साफ़ कर लेते। फिर उसके बाद जो ग्रेन है जो घर में हम यूज़ करते हैं उस तरीके से ईटेबल बनाने के लिए उसको क्या करते? ग्राइंड करते। मैन यूजुअली लीड लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ पैस्चर, यानी जो मैन होते यूजुअली क्या करते थे? एज के फार्मिंग एक्टिविटी ज़्यादातर वुमेन करती थी, तो मैन क्या करते थे कि जो एनिमल्स होते उनको खाने पीने के लिए वो उनको क्या करने ले जाते थे? चराने के लिए ले जाते थे। चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक्स, द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग। चिल्ड्रन जो थे वो छोटे छोटे कामों पे क्या करते थे? काम करते थे, या फिर उसकी तरफ वो चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक्स मीन्स कि वो छोटे छोटे कामों को क्या करते थे? बखूबी करते थे, या फिर उसी कामों के ऊपर वो तवज्जो देते थे। द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इज़ डन बाय बोथ मैन एंड वुमन, और जो एनिमल्स है उनको साफ़ करना, उनको नहलाना धुलाना, फिर उसके बाद उनमें से यानी मिल्क निकालना, वो सारा का सारा काम दोनों मैन एंड वुमन दोनों मिलके करते थे। Both women and men make pots, baskets, tools and herds, यानी दोनों क्या करते थे? पॉट्स भी बनाते थे, बास्केट्स भी बनाते थे, टूल्स भी बनाते थे एंड हर्ड्स भी बनाते थे। इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है दैट कि मैन ही करते थे, मैन एंड वुमेन दोनों मिलके करते थे। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हर्ड्स। उसके अलावा वो क्या करते थे? यानी ग्रुप बना के सिंग करते, गाना गाते, डांस करते एंड डेकोरेटिंग देयर हर्ड्स, और उनके हर्ड्स को क्या करते थे? डिज़ाइन भी करते थे। मे यू हैव सीन सच थिंग्स, राइट? जैसे कि जो आदिवासी नृत्य होता है तो उनका ही एक अलग सिंगिंग होता है, राइट? और उसी सिंगिंग के साथ उनका एक ट्रेडिशनल डांस होता है जो एक सर्कल बना के यानी क्या किया जाता है? घूमा जाता है, और वो सिंग करते करते वो डांस को करते हैं। एज वेल एज उनकी जो हर्ड्स आप देखो तो उस हर्ड्स के ऊपर उनका जो भी ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन को मेंशन करती हुई काफ़ी सारी डिज़ाइंस देखने को मिलती है।
Then for to understand this, right, I want to give you an example that if you may have visited a Shaputara or Kutch, right, where you can see there are plenty of huts were there, or in the Saputara you may have seen such a museum, or अगर सॉरी सापुतारा और कोई कच्छ नहीं गया है देन म्यूज़ियम में भी होता है दैट के एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है कि जहाँ पे इसी तरीके से एक हर्ट्स के फॉर्म में कुछ चीज़ें बतलाई जाती है। फिर वहाँ पे एक जो आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर आर्ट जो गैलरी होती है वहाँ पे ऐसे हर्ट्स के ऊपर एक ट्रेडिशनल यानी जो पुरानी पुरानी एक जो ड्राइंग्स होती हैं पेंटिंग्स होती है वो वहाँ पे होती है, जिसके ऊपर यानी लिखा हुआ होता है वो पर्टिकुलर पेंटिंग के बारे में दैट कि वो कौन से ट्राइब की है, ट्राइब्स की है, राइट, किसने इसको प्रिपेयर किया था और वो कौन सी सेंचुरी की है, राइट, सच थिंग्स वर और आर मेंशन एट देयर। सो if you will see, right, or sorry, if you haven't seen, then whenever in future you will see that, please notice such things too. Now second point, some men are regarded as leaders। जैसे कि एक ग्रुप होता वो काफ़ी सारी फैमिलीज एक मिल के ट्राइब बनाती, तो एक पूरा पूरा जो ग्रुप होता उन ग्रुप को मेंटेन करने के लिए और उनको एक तरीके से नसीहत करने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, देन उनमें भी क्या होता है एक लीडर होता। दे मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस, और वो जो लीडर होते या तो क्या होते ओल्ड होते यानी बुज़ुर्ग को क्या कहते थे रिस्पेक्ट के साथ उनको एक ओहदा दिया जाता, और एक्सपीरियंस भी होते यानी उनको क्या होता तजुर्बा होता दैट कि उन्होंने लाइफ के जो जितने भी जो ट्रबल्स है जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किए होते हैं फेस किए होते हैं, देन उनके पास तजुर्बा होता है दैट कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, अपनी सेल्फ को अपनी हेल्थ को किस तरीके से यानी मेंटेन रखना है, किस तरीके से कौन से सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, ऑल सच थिंग्स का जो एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों को क्या किया जाता था लीडर बनाया जाता था। और यंग ब्रेव वॉरियर्स और प्रीस्ट, कई मर्तबा ऐसा भी होता कि यंग जो होते राइट उनको भी लीडर बनाया जाता था। ब्रेव वॉरियर्स मीन्स कि जो कभी ना हार मानने वाला जो जज्बा होता है, राइट, जो एक नेवर गिव अप वाली जो एक फीलिंग होती है, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ वॉरियर्स में होती है। सो ऐसे वॉरियर्स को भी कई मर्तबा क्या बनाया जाता था लीडर बनाया जाता था, एज कि कभी भी किसी भी तरीके की अगर मुसीबत आती है प्रॉब्लम्स आती है देन दे वर एंड दे आर द पर्सन हु लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो आगे आके अपने यानी जो ग्रुप होता है उनको क्या करते हैं लीड करते थे या फिर करते हैं। और priest means here we can conclude as that teachers, right, guru, pandit, right, so scholars, such persons you can, so जिनके पास यानी नॉलेज भरपूर होता है ऐसे लोगों को भी कई मर्तबा क्या बनाया जाता लीडर बनाया जाता। ओल्ड वुमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस, और इनमें जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती, राइट, उनको उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट, एक ग्रुप को फॉर्म करने में, और उनके जो उस टाइम के जो मैन है उनको जो सपोर्ट और जो एक विजडम यानी एक जो उनकी एक वाइज एबिलिटी है, जो विजनरी थिंग्स है उसके रिगार्डिंग उनको क्या किया जाता रिस्पेक्ट, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती। Now, third point, tribes have rich and unique culture traditions। जो ट्राइब्स होते हैं यानी आदिवासी लोगों के जो एक कल्चर होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं यूनिक होते हैं। यूनिक इन द सेंस मीन्स आपने ऐसे ट्रेडिशन शायद ही कहीं किसी जगह पे आपने देखे हो। इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, जिसमें शामिल है उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज जो आमतौर पर दूसरी लैंग्वेज से क्या होती है डिफरेंट होती है। म्यूज़िक सेम वे वो भी डिफरेंट होता है, जैसे नावडेज रॉक, हिप हॉप, पॉप, ऐसे जो म्यूज़िक है वो म्यूज़िक नहीं है, उनके अपने ही एक क्या होते हैं
ट्रेडिशनल म्यूज़िक होते हैं जिसमें एक सर्टेन या फिर एक पर्टिकुलर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वो क्या करते हैं, बजाते हैं, जिसमें शायद ड्रम शामिल है, राइट। सो ऐसे, और पियानो, सो ऐसे दो एक जो इंस्ट्रूमेंट है जो आम तौर पर आपने देखे होंगे दैट कि वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। स्टोरीज एंड पेंटिंग्स, पेंटिंग्स के बारे में अभी मैंने आपको मेंशन किया है दैट इन द म्यूजियम यू मे हैव सीन सच पेंटिंग्स, और वो जो पेंटिंग्स को आप ऑब्जर्व करोगे देन वो उनका यानी जो पूरा का पूरा ट्रेडिशन है ट्राइबल लोगों का, देन वो किस तरीके से यानी क्या हुए हैं, पहले क्या करते थे, किस तरीके से उनकी लाइफ में जो फॉर्मेशन आए, नए नए चेंजेस आए, वो सारी की सारी चीज़ें या तो स्टोरी या फिर पेंटिंग के फॉर्म में वो क्या कर देते थे, बता देते थे। दे ऑल्सो हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस, इसके अलावा उनके अपने खुद के क्या थे, गॉड्स एंड गॉडेसेस मीन्स देवी और देवताएं थे। नाउ नंबर 4, what makes tribes different from many other societies you will be studying about is that land, forests, grasslands and water are regarded as the wealth of the entire tribe। यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्राइब्स को आमतौर पर सोसाइटी से क्या करती है, डिफरेंट करती है। देन आप कह सकते हो दैट के लैंड के जहाँ पे वो रहते हैं, देन यूजुअली क्या होता है, उनकी जो लैंड होती है या फिर उनकी जो जगह होती है वो आम सोसाइटी से हट के बहुत दूर या फिर दूर दराज इलाकों में होती है। जनरली वो फॉरेस्ट के नियर होती है या फिर फॉरेस्ट में ही होती है, या फिर वो ग्रास लैंड्स पे यानी अपना सेटलमेंट्स तैयार करते हैं या फिर वहीं पे रहते हैं। एंड ऑल्सो नियर वाटर, वहाँ पे वो ज़्यादातर रहना पसंद करते, या फिर आज भी उनकी जो एक ट्राइबल जो सोसाइटीज़ है या फिर ट्राइबल पीपल है वो ऐसी जगह पे देखने को मिलते हैं जो आम तौर पर सोसाइटीज़ से काफ़ी हटके होते हैं। रिगार्डेड, और ये सारी चीज़ें जो होती है जहाँ पे वो रहते हैं, देन यूजुअली इन सारी चीज़ों को भी क्या कहा जाता है, उनकी वेल्थ कहा जाता है। एज वी हैव लर्नड राइट दिस थिंग्स इन स्टैंडर्ड 5th, राइट। यू मे हैव remembered that forest is for all, right? Now and everybody shares and uses these together, और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, लैंड है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, वाटर है, वो सारा का सारा वो लोग मिल के उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देयर आर नो शार्प डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और ये जो ट्राइबल्स लोग हैं उनमें ऐसा पाया गया है दैट कि रिच और पुअर का कोई बहुत शार्प यानी बहुत ही जैसे आमतौर पर सोसाइटी में रिच एंड पुअर का जो डिफरेंस देखने को मिलता है दैट कि हम इजीली क्या कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, ऐसा कोई डिफरेंस उनमें देखने को मिलता नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन you will be given 2-3 questions here. Make a list of all the activities performed by men in tribal societies. What do women do? Are there any activities that are done by both men and women? So try to give your answer as mentioned earlier, right, in the comment box in an appropriate way, right, as I have appreciated, right, 2-3 students who are giving answers, right, and I just hope that many more will take interest in giving answers too, right. So that's all for today. Inshallah, in our next video we will discuss about a closer look living and dying in America, the most interesting and the most funny, I can say, right, thing that we will going to learn in next video. Till then, take care of yourself, be healthy, be fit, and have a nice day. Thank you.